नमस्कार भाई और बहनों, मैं डॉक्टर पीयूष स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फिटनेस में टार्ट्स में। हमारे देश में प्रोटीन डिफिशिएंसी बहुत कॉमन है, इसलिए आज मैं बात करना चाहता हूं कितना प्रोटीन आपको डेली चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एक एवरेज इंसान को डेली 0.85 ग्राम पर केजी ऑफ देयर लीन बॉडी वेट इतना प्रोटीन चाहिए ही होता है। अब ये प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है अगर आप एक्सरसाइजिंग इंडिविजुअल हैं या आपका गोल मसल गेन है या फैट लॉस है। बल्किंग में आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी का 10 to 20% हायर कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। वहीं अगर आप बॉडी रिकम्पोजिशन पे हैं, मतलब आप लीन बॉडी मेंटेन कर रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा मसल गेन भी कर रहे हैं, साथ साथ थोड़ा थोड़ा फैट लॉस भी कर रहे हैं, उस कंडीशन में आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी के बराबर खाते हैं। दोनों ही केस में आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट सेम होता है, दैट इज 1.6 to 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ लीन बॉडी वेट। वहीं अगर आप कटिंग पे होते हैं तो आप अपनी डेली रिक्वायरमेंट से एटलीस्ट 20% कैलोरीज कम कंज्यूम कर रहे होते हैं। उस केस में आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ी हाई होती है, क्योंकि कटिंग के दौरान आपको मसल लॉस का खतरा होता है। इसलिए उस केस में डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है 1.8 ग्राम टू 2.7 ग्राम पर केजी ऑफ लीन बॉडी वेट। अधिकांश न्यूट्रिशनिस्ट और ट्रेनर्स आपका जो प्रोटीन है, डेली प्रोटीन, वो कैलकुलेट करते हैं बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, जो एक बहुत गलत तरीका है, क्योंकि बॉडी वेट डिसाइड नहीं करता आपको डेली कितना प्रोटीन लेता है, रेदर देन लीन बॉडी वेट डिसाइड करता है आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप 90 केजी के एक मस्कुलर बॉडी बिल्डर को देखेंगे, वहीं एक 90 केजी के ओबीज फैटी इंसान को देखेंगे, तो क्या दोनों को सेम प्रोटीन लेना है डेली? नहीं, दोनों का प्रोटीन रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है। इसलिए आपको जानना ज़रूरी है कि लीन बॉडी वेट क्या होता है। अगर आप अपना लीन बॉडी वेट निकालना चाहते हैं तो इसका एक आसान तरीका है, आप अपने बॉडी वेट में से आपका फैट वेट माइनस कर लीजिए। उदाहरण के तौर पे एक 90 केजी का इंसान है जिसका बॉडी फैट परसेंटेज 30% है, तो 30% ऑफ हिज बॉडी वेट कम्स डाउन टू नियरली 27 केजीज। तो 90 में से 27 केजी अगर आप माइनस करेंगे तो 63 केजी होगा उस फैटी इंडिविजुअल का लीन बॉडी वेट। वहीं अगर आप एक 90 केजी का मस्कुलर बॉडी बिल्डर देख रहे हैं या एक मस्कुलर इंसान देख रहे हैं जिसकी फैट परसेंटेज मान के चलते हैं 10% है, तो उसका लीन बॉडी वेट होगा 10% ऑफ 90 केजी विच इज़ 9 केजी। आपको 90 केजी में से 9 केजी माइनस करना है, दैट इज़ 81 केजी होगा उसका लीन बॉडी वेट। तो देख रहे हैं आप कितना डिफरेंस होता है। सिर्फ 90 केजी देख के आप प्रोटीन डिसाइड नहीं करते, 90 केजी का किस तरह का उसका बिल्ट है, इस बात पे प्रोटीन डिसाइड होता है। जो कैलकुलेशन के बाद आपका टोटल प्रोटीन आता है, आपको वो प्रोटीन 3 से 5 मील में कंज्यूम करना है। बेटर होगा 5 मील, जितनी ज़्यादा मील में कंज्यूम करते हैं उतना बेटर होता है। पहले ये माना जाता था कि आपकी बॉडी 30 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन एक बार में एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसलिए पहले के बॉडी बिल्डर्स ज़्यादा से ज़्यादा मील खाते थे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत साबित हो गया समय के साथ, क्योंकि जैसे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो वो एक बार में ही अपना 1 या 2 मील में अपना सारा बॉडी दिन का प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, तो उनको अभी प्रोटीन पूरा कंज्यूम होता है। वहीं अगर कोई भूखा इंसान है, रिक्शा चला रहा है, पूरे दिन काम कर रहा है और रात को आके अपनी मील खा रहा है, तो उसकी बॉडी भी सारा प्रोटीन ले लेगी। तो प्रोटीन कितना आपकी बॉडी एक बार में एब्जॉर्ब करती है, ये इस बात पे निर्भर करता है आप कितने फास्टेड हैं, आपकी मस्कुलर रिक्वायरमेंट या बॉडी रिक्वायरमेंट कितनी है। इसलिए आप कितना भी प्रोटीन एक मील में ले सकते हैं, बट ज़्यादा अच्छा होगा आप अपनी टोटल प्रोटीन को अपनी दिन की 5 मील में डिवाइड करके ले लीजिए। और अगर आप 5 मील नहीं खा पा रहे, आप ऑफिस गोअर हैं, आप नहीं कर पाते, आपकी एक आधी मील छूट जाती है, इसीलिए वो रेंज दी गई है। हमेशा रेंज के हायर एंड पे प्रोटीन खाने की कोशिश कीजिए, ताकि अगर आपकी एक आधी मील छूट भी जाए तो आप प्रोटीन डेफिशिएंट ना हो और आपका मसल बिल्डिंग के गोल इफेक्ट ना हो। अगर आपका डेली प्रोटीन जो आप मैक्सिमम रेंज है उससे ज़्यादा भी खा लेते हैं तो आपकी बॉडी को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। हाई प्रोटीन से बॉडी में कोई नुकसान नहीं पाया गया आज तक। ऑल्दो ये प्रोटीन रिक्वायरमेंट मीट करना ही मुश्किल हो जाता है, स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए। वेजिटेरियंस को अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए अक्सर सप्लीमेंट्स पे डिपेंड होना पड़ता है। रीज़न ये है कि वेजिटेरियन के जो प्लांट प्रोटीन सोर्सेज हैं वो सभी ल्यूसिन अमीनो एसिड में डेफिशिएंट होते हैं, और ल्यूसिन आपकी मसल ग्रोथ और मसल ब्रेकडाउन बचाने के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही जो वेजिटेरियन प्रोटीन्स हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है। मींस अगर आपने 100 ग्राम ऑफ वे पिया है या 100 ग्राम एनिमल प्रोटीन लिया है, वहीं आप 100 ग्राम प्लांट प्रोटीन ले रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन प्लांट प्रोटीन का हमारी बॉडी में कम होगा। अगर आप फूड से अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी कंज्यूम कर सकते हैं।
दो प्रोटीन सप्लीमेंट सबसे बेस्ट पाए गए हैं, एक होता है वे प्रोटीन, दूसरा है केसीन। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बस डिपेंड करता है आप कौन सा लेना चाहते हैं और किस टाइम लेना चाहते हैं। अगर आप सोने से पहले प्रोटीन कंज्यूम करना चाहते हैं तो केसीन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि स्लो एब्जॉर्ब होता है, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है। 8 घंटे तक 1 स्कूप केसीन प्रोटीन विल टेक 8 आवर्स टू एब्जॉर्ब पूरे। वहीं वे प्रोटीन थोड़ा जल्दी एब्जॉर्ब होता है, आधा वे प्रोटीन तो 1 घंटे के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है, वहीं 3 घंटे में एक पूरा स्कूप वे प्रोटीन कंप्लीटली आपको एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी बॉडी में। वे प्रोटीन लेने का बेस्ट टाइम होता है वर्कआउट से 1 से 1.5 घंटा पहले। वहीं कुछ लोग जिम में आपको मिलेंगे, जिम होते ही अपना वे पीना शुरू कर देंगे, वो बहुत गलत है। अगर आप अच्छा वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के दौरान आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीट हो जाते हैं, आपके ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिलता। इसलिए जिम के बाद आपकी जो बॉडी है उसको मसल में प्रोटीन से ज़्यादा ज़रूरत ब्रेन और लिवर के ग्लूकोज के स्टोर्स पूरा करना है। इसलिए अगर आप प्योर प्रोटीन जिम होते ही पी लेते हैं तो वो प्रोटीन आपकी बॉडी के ग्लाइकोजन स्टोर्स फिल करने में यूज़ हो जाता है काफ़ी हद तक। इसलिए आपने देखा होगा अच्छे बॉडी बिल्डर्स पहले जिम के बाद 15-20 मिनट रुक के एक कार्ब सोर्स लेंगे, जैसे स्वीट पोटैटो, राइस, उसके बाद वो अपना प्रोटीन सोर्स लेते हैं या राइस के साथ चिकन लेते हैं। सो डायरेक्ट जिम के तुरंत बाद वे मत पीजिए, उसे करने से आप अपना काफ़ी वे बेकार कर दे रहे हैं। हाँ, अगर आप वर्कआउट फास्टेड कर रहे हैं तो ज़रूर आप वर्कआउट के तुरंत बाद वे आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसमें भी आप पहले कोई कार्ब सोर्स लें और फिर अपना वे प्रोटीन पीजिए। पर मील आप कितना वे प्रोटीन ले सकते हैं तो ये डिपेंड करता है आप बिगिनर हैं और लेटर स्टेज में है बॉडी बिल्डिंग के, लेकिन फिर भी 40 ग्राम वे आइडियल है और बेस्ट है आपकी मसल ग्रोथ के लिए। तो भाई और बहनों, अपना प्रोटीन डेली रिक्वायरमेंट पूरी कीजिए, अच्छा प्रोटीन खाइए। वेजिटेरियंस ध्यान रखें, कम से कम 10% हाई प्रोटीन आपको खाना पड़ेगा। साथ ही आप कोशिश कीजिए हायर रेंज में प्रोटीन खाने की, तो अगर आपकी एक आधी मील छूट भी गई तो आप प्रोटीन डेफिशिएंट नहीं होंगे।